अपहरण कर लिया। पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप युवक पर लगाया। पुलिस चौकी में दूध पहुंचाता था युवक। 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण कर लिया गया। चौरिया गांव के जंगल से दहियान से लापता है देवेंद्र के साथ अवधेश यादव उसका साथी भी था। मवेशी लाने के लिए जंगल गया था। वापस लौटा तो 2 कागजों में लाल स्याही से लिखा हुआ मिला। कागज में देवेंद्र को मौत की सजा का उल्लेख किया गया था। कागज में देवेंद्र को मौत की सजा के बारे में लिखा गया था। तो बालाघाट से खबर जहां एक युवक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। पुलिस की मुखबिरी का शक देवेंद्र नाम के इस युवक पर था नक्सलियों को, जिसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस चौकी में देवेंद्र दूध पहुंचाता था। 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण कर लिया गया था। चौरिया गांव के जंगल में दहियान से लापता हो गया देवेंद्र के साथ उसका साथी अवधेश यादव भी था। मवेशी लाने के लिए जंगल में गए थे। वापस वो लौटा तो उसने 2 कागजों में लाल स्याही से लिखा हुआ उसको मिला, जिसमें कागज में देवेंद्र को मौत की सजा देने के बारे में लिखा हुआ था। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या भरोसे के काबिल हैं नक्सली। जहां एक तरफ शांति वार्ता की बात के लिए लेटर लिखा गया पुलिस को, प्रशासन को, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से अपहरण करना निर्दोष लोगों का मुखबिरी के शक में। बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चीनी के बीच में नक्सलियों ने पुनः एक बार बैनर पोस्टर लगाकर वह जिम्मेदारी ली है, जिसमें लांजी क्षेत्र के एक युवक का अपहरण किया गया था। नक्सलियों का मानना है कि उस युवक के द्वारा पुलिस की मुखबिरी की जा रही थी या पुलिस का सहयोग किया जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अभी तक जैसा कहा जा रहा था ये नक्सलियों की वारदात है या नहीं, लेकिन इस पर्चा मिलने से यह क्लियर हो गया है कि यह नक्सलियों का ही किया गया कृत्य है। जैसे जैसे पुलिस ग्रामों में जाकर स्वास्थ्य शिविर या अन्य शिविर लगा रही है, विकास के कार्य हो रही है, वैसे वैसे दिनों दिन नक्सलियों का हलचल बढ़ते जा रही है। अभी परसों एक अपहरण हुआ, आज फिर पर्चा लगाकर जिम्मेदारी ली गई। जैसे पुलिस युवाओं की भर्ती कर रही है, वैसे वैसे उन्हें नक्सलियों को लगने लगा है कि युवा आज कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या उनके विरोध में जा रहे हैं। रूपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, कुछ पता चल पाया है? जब पहले इस खबर पर आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बताया था कि कई जांच टीमें बनाई हैं जो वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है, जहां जहां पर नक्सली की मूवमेंट के बारे में पता चला है। कोई जानकारी, कोई और अपडेट इस मामले में? जी हाँ, देखिए, जो ये वारदात हुई थी परसों अपहरण की, वो लांजी क्षेत्र का मामला था। और पहले बालाघाट जिले में मलाजखंड दलम और लांजी के पास से इनका मूवमेंट रहता था और परसवाड़ा में रहता था, लेकिन काफी समय से परसवाड़ा क्षेत्र में इनका मूवमेंट लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन परसों जब यह अपहरण हुआ उस देवेंद्र यादव का, उसके बाद यह माना जाता उन पर्चों को देख के कि ये पर्चे नक्सलियों के हैं या नहीं। लेकिन कल जब आईजी साहब ने इसे पुष्टि की कि ये नक्सलियों के ही पर्चे थे, और आज जब देखा गया कि परसवाड़ा के पास चीनी और कुकड़ा के बीच में बैनर पोस्टर लगाकर नक्सलियों ने उक्त अपहरण की जिम्मेदारी ली है, और अभी अपुष्ट सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि शायद उस युवक का शव भी बरामद हो गया है। और जैसे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में सरकार, जैसे अभी बीच में बालाघाट जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा विभिन्न जगहों पे कैंप लगाए गए, जिसे देखते हुए और विभिन्न पुलिस की भर्ती जो सीधी भर्ती कहलाती है, जो युवाओं की, नक्सली क्षेत्र के युवाओं की थी, उन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नक्सली अपना ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अभी उपस्थित हैं। अब रूपेश, एक तरफ जैसे कि आप बता रहे हैं कि नक्सली की हम उपस्थित हैं, ये मैसेज एक तरीके से देना चाह रहे हैं, और मुखबिरी के शक में एक युवक का पहले अपहरण किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ऑडियो मैसेज भेजे जा रहे हैं नक्सलियों की तरफ से। दूसरी तरफ नक्सली इस तरीके से कायराना हरकत भी कर रहे हैं, लोगों को मुखबिरी के शक में मार रहे हैं लगातार, और जगह जगह पुलिस के जवानों पर हमला वो कर रहे हैं, फायरिंग भी कुछ जगहों पर लगातार हो रही है, मुठभेड़। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या भरोसे के काबिल है जो लेटर जिन नक्सलियों की तरफ से लिखा गया शांति वार्ता के लिए, बातचीत के लिए? देखिए, जैसा सुबह पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया था
एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, दूसरी तरफ अपहरण हो रहा है और ब्लास्ट किया जा रहा है। जैसा नक्सलियों ने, जैसा भी पुलिस भर्ती की गई थी, विशेष अभियान किया गया था, तो युवाओं का आकर्षण पुलिस प्रशासन की तरफ बढ़ा था और ऐसा लगने लगा था कि यह शांति वार्ता होगी। लेकिन आज अब जो कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं, परसों हुई और आज हुई, इसको देख के कहीं से ऐसा ही लग रहा है कि नक्सली या शांति चाह रहे हैं या बगावत चाह रहे हैं। जी रुपेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक तरफ तो शांति वार्ता की बात नक्सली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्दोषों का अपहरण कर उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। वहीं सुकमा में जवानों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता इसमें मिली। मुठभेड़ में 5 लाख की इनामी नक्सली ढेर कर दी गई है। महिला नक्सली जिसका शव बरामद हो गया है। गुफडी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। और आपको बता दें, 5 लाख की इनामी नक्सली, महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया, उसका शव बरामद कर लिया गया है। गुफडी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी। थाना गादीरा क्षेत्र अंतर्गत डीआरजी सुकमा और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। अभी इलाके की सर्चिंग जारी है और जानकारी साझा की जाएगी। सर, महिला नक्सली पे क्या इनाम था सर? किस रेंज की नक्सली थी? अभी महिला नक्सली की शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्त के बाद और डिटेल्स दिए जाएंगे। क्या इन्फॉर्मेशन था सर, किसके बाद ऑपरेशन चालू किया? उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी थी और नक्सलियों की प्रेजेंस की जानकारी थी। उसी सूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा को वहां रवाना किया गया था और वहां मुठभेड़ हुई है। कितनी संख्या में नक्सली रहेंगे? लगभग 10 से 12 की संख्या में नक्सली थे उससे।